हाय दोस्तों, अगर इस मनहवा के ऊपर आप सबका अच्छा सपोर्ट और व्यूज मिलता है तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर लेकर आऊंगा। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको पिनेड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का आसान ट्रैप बनाया था। यून फैमिली के कंपाउंड में एक गार्ड अपनी शिफ्ट खत्म करके दूसरे गार्ड से मिलता है। मिलते ही दूसरा गार्ड उसे बताता है कि अफवाहें चल रही हैं कि यून परिवार पर हमला होने वाला है। तभी बैंगनी बिजली की एक हल्की सी चमक होती है, लेकिन जब पहला गार्ड इन अफवाहों पर अविश्वास जताता है तो दोनों का ध्यान उस पर नहीं जाता। वो कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि किंग यून खुद एक मोनार्क है और जो भी मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा वो सीधा मारा जाएगा। दूसरा गार्ड हंसते हुए सहमति जताता है और कहता है कि इतना साहस दिखाने के लिए सामने वाले को भी कम से कम मोनार्क रैंक का होना पड़ेगा। ये तियान के आने से अनजान दोनों गार्ड शांति से अगले दिन घूमने का प्लान बनाते हैं। ये तियान छलांग लगाकर यून फैमिली की मेन बिल्डिंग पर पहुंचता है और अपनी स्पेशियल टैलेंट की स्पेशियल सेंसिंग तकनीक से पूरे इलाके का विश्लेषण करता है। आखिरकार उसे वो बिल्डिंग दिख जाती है जहाँ ये यू को रखा गया है और वो तुरंत वहाँ की ओर बढ़ता है। रास्ते में वो महसूस करता है कि ग्रैंड मास्टर रियल्म की वजह से अब वो पहले से 10 गुना ज्यादा सेंस कर पा रहा है। अपने कमरे की छत पर ये तियान के कदमों की जोरदार आवाज सुनकर किंग यून खुद से कहता है कि चूहा अपने आप जाल में आ गया है। ये तियान दौड़ता हुआ ये यू की ओर बढ़ता है और टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में कदम रखता है, एक सिल्वर बालों वाली महिला के प्यादे का जोरदार पंच उसके चेहरे को छूते छूते रह जाता है। वो हैरान हो जाता है कि अपनी स्पेशियल सेंसिंग से वो इस आदमी की मौजूदगी क्यों महसूस नहीं कर पाया और सोचता है कि शायद उसने कोई रहस्यमयी तकनीक इस्तेमाल की है। लेकिन एक पल भी बर्बाद किए बिना वो अपना हाथ घुमाकर सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और साथ ही बाइंड स्पेल कास्ट कर देता है। ग्रैंड मास्टर लेवल की इस साइकिक एनर्जी से उस आदमी का मास्क टूट जाता है क्योंकि वो एडवांस्ड मार्शल वॉरियर भी नहीं था। जब वो आदमी जमीन पर गिरता है तो ये तियान सोचता है कि यून परिवार ने ये यू की निगरानी के लिए सिर्फ एक एडवांस्ड मार्शल वॉरियर ही क्यों रखा था। तभी पिंजरे के पीछे से ये यू अपने भाई को देख लेती है और उसे आवाज देती है। वो तुरंत उसके पास जाता है, पिंजरा खोलता है और अंदर दाखिल होता है। वो उसे कसकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। वो उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि उसकी देखभाल न कर पाने की सारी गलती उसी की है। फिर वो तुरंत उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी पीठ पर उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। ये यूं उसकी बढ़ी हुई ताकत महसूस करती है और सोचती है कि इस रैंक तक पहुँचने के लिए उसे कितना कुछ सहना पड़ा होगा। तभी अचानक एक ब्लेड उड़ता हुआ आता है और उनके सामने जमीन में गड़ जाता है। ये तियान चौंक कर पीछे हटता है और ऊपर उस दिशा में देखता है जहाँ से वो आया था। सिल्वर बालों वाली महिला उंगली के इशारे से अपना हथियार वापस बुला लेती है। उसका ध्यान खींचने के बाद वो कहती है कि ये उनकी पहली मुलाकात है और उससे वाइटैलिटी स्टोन कोर सौंपने की मांग करती है। ये यू उस महिला यून फेंग को पहचान लेती है और बताती है कि यही वो है जिसने उसका अपहरण किया था और शियाओ जिनको चोट पहुंचाई थी। ये सुनकर वो कहता है कि उसे ये सब पता है और ये यू को कहीं छिपने के लिए कहता है क्योंकि यून फेंग उसकी सोच से ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही ये यू वहाँ से भागती है, यून फेंग नीचे उतरकर उस पर हमला करती है जिसे वो मुश्किल से रोक पाता है। वो उसकी तेज रफ्तार को स्वीकार करता है जबकि वो ताना मारते हुए कहती है कि वो ग्रैंड मास्टर बन गया है और पूछती है कि क्या उसे यूए फैमिली से बहुत फायदे मिले हैं। जवाब में वो उसे धक्का देता है। उसका हथियार उसके हाथ से छूट जाता है और वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा बोलती है। संतुलन संभालते ही वो फिर से हमला करती है और हवा में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है जबकि नीचे से ये यू अपने भाई का हौसला बढ़ाती है। अचानक यून फेंग को पीछे से किसी डरावनी मौजूदगी का एहसास होता है और डर से उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक तेज वार में किंग यून उसे घुटनों पर ला देता है। जमीन पर ये सब देखकर ये तियान अपनी बहन की चिंता में ध्यान भटका बैठता है। इसी का फायदा उठाकर यून फेंग का हथियार उसे खरोंच देता है और वो उसे ध्यान केंद्रित रहने को कहती है। गुस्से में वो स्ट्रेंथ टैलेंट इस्तेमाल करता है और उसकी मांसपेशियां फूलने लगती हैं। जब वो पास आती है तो वो डैगर से बचाव करते हुए उसके हथियार के सिरे काट देता है। यून फेंग हैरान रह जाती है कि अचानक उसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई। वो तुरंत नीचे की ओर मुड़ता है अपनी बहन को बचाने के लिए। उधर ये यू जमीन पर गिर जाती है और चारों हाथ पैरों के बल खुद को संभालती है। दर्द में उसे पुकारते सुनकर वो गुस्से में किंग यून से कहता है कि वो तुरंत ये यू को यातना देना बंद करे। स्पेशियल टैलेंट टेलीपोर्टेशन से वो फौरन उसके पास पहुंचता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। किंग यून गुस्से से भर जाता है। वो उसे संभलने को कहता है और एक बोतल खोलता है, लेकिन तभी वो जहरीला खून खांसने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसके आंतरिक अंग कुचल दिए गए हैं। उसके पास न तो कोई हीलिंग आइटम था और न ही वो उसे अपना रीजनरेशन टैलेंट दे सकता था। अपनी बहन की हालत देखकर वो किंग यून को कोसता है कि एक मोनार्क होकर उसने एक आम इंसान पर साइकिक एनर्जी इस्तेमाल की। जवाब देने की बजाय किंग यून उससे पूछता है कि उसने अपने शरीर में स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ, स्पीड और स्पेशियल जैसे इतने टैलेंट कैसे हासिल किए। उसका घमंड उसे और भड़का देता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। वो टेलीपोर्टेशन टेलिस्मान निकालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि उसने ये यू के साथ जो किया है वो कभी नहीं भूलेगा। टेलिस्मान एक्टिव होते ही वो उसे उठाता है और वहाँ से निकलने का संकेत देता है। उन्हें टेलीपोर्ट होते देख किंग युन गुस्से में उन पर झपटता है और उसे रुकने को चिल्लाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जाते जाते वो कहता है कि एक दिन किंग युन उसी के हाथों मरेगा। युन फेंग यकीन नहीं कर पाती कि टेलिस्मान की बेमिसाल रफ्तार से वो कैसे बच निकला। वो जमीन पर उतरकर कहती है कि उसे जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वाइटैलिटी कोर स्टोन के साथ उसकी ग्रोथ युन परिवार के लिए तबाही बन जाएगी। गुस्से में किंग युन बिना कुछ बोले शून्य में उंगली दबाता है। जब शून्य में दरार पड़ती है तो युन फेंग को उसके गुस्से की गहराई समझ आती है। दरार खुलते ही दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। युन इलाके से बाहर निकलकर दोनों 300 किलोमीटर दूर एक छोड़े हुए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। वो उसे उठाकर चलने लगता है। तभी शियाओ यू वहां पहुंचती है। ये यू की हालत देखकर वो चिंतित हो जाती है। वो उससे कहता है कि ये यू को यूए फैमिली के पास ले जाए ताकि उसका इलाज हो सके। वो सहमत होकर उसे संभाल लेती है। उसे अचानक शियाओ यू की धीमी रफ्तार याद आती है, तो वो शियाओ जिन को बाहर निकालता है और दोनों को उसकी जिम्मेदारी सौंप देता है। उनके जाने के बाद वो उस जगह जाता है जहाँ फिर से किंग युन और युन फेंग से सामना होता है। शून्य से बाहर आते ही किंग युन हैरानी जताता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन टेलिस्मान है और ताना मारता है कि उसने अपनी कब्र के लिए यही जगह चुनी है। वो उसी अंदाज में जवाब देता है और उसे चुनौती देता है कि देखे उसके पास कितने पत्ते छिपे हैं। तभी किंग किलर फॉर्मेशन एरे एक्टिव होता है और दोनों अनंत एक्सट्रीम आइस प्रिजन से घिर जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये पहले से तैयार किया गया फॉर्मेशन एरे है। जैसे ही वो युन फेंग का हाथ पकड़ता है, दोनों पर बर्फ जम जाती है और वो वहीं फ्रीज हो जाते हैं। वो इस बात पर हैरान होता है कि ऐसा फॉर्मेशन एरे जिसके सामने एक मोनार्क भी टिक नहीं सकता, कितना जबरदस्त है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है नीची। यूए लिंग और एल्डर यू वहाँ पहुँचते हैं। एल्डर यू उसकी तारीफ करते हैं कि उसने उनका प्लान इतनी सफाई से पूरा कर दिया। वो उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि भले ही उनका वार किंग युन को मार न पाया हो, लेकिन उसने उसकी ताकत छीन ली।